कि ये पुरानी मांग थी कि जो उनका गांव है उनकी पंचायत समिति को उनियारा रखा जाए, देवली न रखा जाए, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि उनियारा जो उनके गांव से है वो नजदीक है और देवली जो है वो दूर पड़ता है। इसी की मांग को लेकर बताया ये भी गया कि पहले भी स्थानीय जो प्रशासन है उसको ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा था और स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिलाया था कि आचार संहिता हटने के बाद आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव का देवली उनियारा में मतदान था तो मतदान केंद्र संख्या 183 जो समरावता में है वहां पर लोगों ने इस बात से नाराज होकर मतदान का बहिष्कार किया। इसी बीच में नरेश मीणा भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों ने उनकी जो मांग थी वो नरेश मीणा के सामने रखी। तो नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ मतदान केंद्र से करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि जो धरने की सूचना मिलते ही, मतदान बहिष्कार की सूचना मिलते ही जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों से उन्होंने यही वार्ता की थी कि आपकी मांग जो है लिखित में लिखकर दीजिए, उसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जल्द से जल्द उस मांग को पूरा कराया जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण थे और जो पूरे ग्रामीणों की तरफ से पूरे जो वार्ता को डील कर रहे थे नरेश मीणा, उनसे पुलिस और प्रशासन की सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इसी बीच एक सूचना मिली कि जबरदस्ती जो है मतदान वो कराया जा रहा है, इस तरीके का अफवाह जो धरना था वहां पर पहुंची। उस अफवाह के बाद नरेश मीणा वहां से भागते हुए मतदान केंद्र पहुंचे और जो एसडीएम थे, एरिया मजिस्ट्रेट जो थे अमित चौधरी, उनके साथ उन्होंने मारपीट अंदर मतदान केंद्र के अंदर की, उनके साथ थप्पड़ मारे, उनको धक्का मुक्की की गई। हालांकि इस पूरी घटना का डैमेज कंट्रोल मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कर लिया। ब्रजेंद्र सिंह भाटिया एडिशनल एसपी थे, उन्होंने नरेश मीणा को पकड़ा और वहां से निकाला। लेकिन इसके बाद से लगातार स्थितियां बनने की बजाय बिगड़ती गई। लेकिन वजाहत ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं भाई, ये तो लोगों के खुद की निजी जो संपत्ति है, या फिर यूं कहे एक ऑटो रिक्शा नजर आ रहा है, बाइक जली हुई नजर आ रही है, अन्य सामान जला हुआ नजर आ रहा है, सामने बाड़ा नजर आ रहा है जिसमें पशु भी हैं। लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है इससे। अगर वाकई में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर ये मामला बढ़ा था और नरेश मीणा इस तरीके से पहुंचे थे तो ये इस तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उनका क्या, जिनका खुद का सामान जल गया है, जिनको नुकसान हुआ है, किसी का ऑटो जला है, शायद उसकी रोजी रोटी उसी से चलती हो। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उपद्रव हुआ, तो जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस के वाहनों के साथ साथ जो अन्य वाहन थे, सिविलियंस के जो ग्रामीण थे उनके जो वाहन थे उनको भी निशाना बनाया, उनको भी आग के हवाले किया गया। तांडव जो मचाना था, जिस तरीके का मैसेज देना था उपद्रव का, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश थी, साजिश थी कि जो तमाम एरिया है उसको कैसे दहलाया जाए, दहशत वहां पर कैसे पैदा की जाए। इसी के वजह से वहां पर जो वाहन थे, लोगों के बाइक्स जो थी दर्जनों, उनको आग के हवाले किया गया। हद तो ये कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका जो वाहन है उसको तोड़फोड़ की गई, उनका कांच तोड़ दिया गया, आगे उस पर जमकर पथराव किया गया, एडिशनल एसपी के वाहन को तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ कई पुलिस की जीपें थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। कई जो ड्यूटी में लगी हुई थी पुलिस के जो वाहन थे उनको भी आग लगा दी गई, कई बाइकों को आग लगा दी गई। जो देर रात तक धू कर चल रही थी उनमें विस्फोट भी देर रात तक हो रहे थे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे जी दीपिका बिल्कुल वजाहत। और जो हम देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचा है, एसटीएफ की टीम पहुंची है और अन्य जो जवान है वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये जो मामला है क्या कोई हिरासत में इसका आकलन कर रहे हैं ना। गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हुई है गिरफ्तारियां, और दिखा देंगे, बता देंगे थोड़ा। नरेश मीणा का कोई संपर्क हम तलाश कर रहे हैं। तो देखिए अभी पुलिस की तरफ से भी कुछ ज्यादा नहीं बताया जा रहा है और मीडिया ने जब सवाल पूछा नरेश मीणा कहां पर है तो सिर्फ यही कहा गया कि हम तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी दबिश दे रहे हैं क्या जो जिन्होंने गिरफ्तार करने, क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जायजा लिया है क्या, कितना नुकसान हुआ है? ये डिटेल बातें बाद में करेंगे। कितनी आई है पुलिस कर्मियों को, डिटेल बातें बाद में करेंगे। तो देखिए डिटेल बातें बाद में बताएंगे, यही सिर्फ कहा गया है। वजाहत अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो कि ज्यादा पुलिस भी अभी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि जब सवाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर किया गया तो वो यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी और जल्द होगी, यानी कि सख्त एक्शन की तैयारी नरेश मीणा पर। एक दे रहा हूं, वो डेटा के अंदर नरेश ट्वीट
तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक के बाद एक रात भर से अलग अलग जो तस्वीरें आ रही थी उसमें ये तस्वीर भी एक शामिल थी। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, घर के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे लोगों के, वो तक आग की चपेट में आ गए। फर्स्ट इंडिया पर ये सबसे पहले तस्वीरें और ग्रामीण देखिए किस तरीके से दर्द बयां कर रहे हैं। बकरी खोले अंदर बयान है पाची मोटरसाइकिल सरका भाई ने आटा में कुआं ढूंढे में 2-3 का जी में दराकोटो में देते पीट के ले या वही मुकाई आग लगाई टंकी की जान के रख ले भैया पूरा। पहले तो आपका नाम बताएं। जगदीश है। जगदीश जी, क्या घटनाक्रम हुआ था रात? खाए नोए मतलब काई तोली बोल मतलब यहाँ सो इमो सो खड़ी 12 बकरी बली जी यहाँ वो बकरी ने अंदर ले जा पाचो जाता जाता मुझे कुआड़ ने जुड़वा दिया इनमें 3 करके आया 2 तो फोड़ा बच्चा बची जा और एक मार सोरो जी ने सोरो वाला गैफल पे जो थी। आपको भी चोटें आई है? हाँ चोटा ही फिर काहे वो चोटा ही काहे वो चोटा है जगह जगह चोटा खाएंगे वो जी फिर और चोटा है वो जी सब जगह जगह फोड़ के लिए। और कोई आग जनी कुछ पथराव? आग जनी की घटना कहाँ ये लगा ये मोटरसाइकिल ये मारो मकान जला दिए। अच्छा, पूरा मकान जला दिया? जला दिया, देखो ना आप। अच्छा, ये मोटरसाइकिल दो तुम्हारी जी और कोई अटोर की वो होगी जी, 2 तैयार की थी, 2 तुम्हारी की। ये आप बताइए कि ये करने किसने किया इतना? तो पुलिस वाला जा पुलिस वाला दिया जी डंडा दिया जी डंडा टूट गया पुलिस वाला नरेश मीणा भी यहाँ पर मान तो आँखें में नरेश आँखें में नदी उठा और तू उठी देखो तो जी आँखें में देखो कोई नरेश था कोई मानो बच्चों कोई कौन। आपका नाम बताए? जगदीश। बताए साहब? कमलेश मीणा है जी। कमलेश जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? माहौल उधर खराब हो रहा था। टिप्पर आए थे इधर, पता नहीं कौन थे, मीणा समाज के थे कोई भी थे। पुलिस उधर के पीछा किया तो वो तो भग गए। पुलिस जैसे आए यहाँ पे गाड़ी की नलची खोली उसमें आग लगा दी, डंडों से उनके शीशे तोड़े। यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा घर के अंदर आके, छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए पुलिस वाले उठा के। हमको टिप्पर समझते हम करने हम क्या गुनाह किया? हम तो आम जनता हमारी जान बचाने घरों में घुसे पड़े थे। आप लोगों की कोई डिमांड थी यहाँ पे? जो कोई डिमांड नहीं थी, हमारी क्या डिमांड थी? नरेश मीणा जो कल धरने पे बैठे थे वो तो डिमांड हमारी तहसील की थी ना, वो तो हमारे गांव वालों ने की थी भाई चलो ठीक है हमारे साथ जायज हुई तो कुछ हो जाए। आपका नाम बताएं? कमलेश मीणा। कमलेश जी, आपका जगदीश, आप इनके ये देखो आप टूटी गाड़ी है जिनको नुकसान पहुंचा है उनको आप सुन रहे थे। कई पहलू हैं इस पूरे मामले के, लेकिन सच्चाई सामने सभी के आएगी जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा ने देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। आप देखिए एक तरफ तो हालात क्या है तो दूसरी तरफ नरेश मीणा का ये ट्वीट क्या बयां कर रहा है। क्या ये और भी ज्यादा उग्र करने की कोशिश है समर्थकों को? ग्रामीण क्या कह रहे हैं? देता कुत्ता सबके नाम में घुस गया जाने में दे लोग गए सबका लड़ दिया जी गाड़ी से। लोग गए बहुत ज्यादा घायल पड़ी से बचे थे वो पग टूट पड़े अंदर उठे। इतनी सारी गाड़ियों में इतनी सारी गाड़ियों में आग लगी, इतनी सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, ये किसने किया? ये पुलिस वाला ने किया, पुलिस वाला ने की थी पुलिस वाला ने की थी जाम पुलिस वाला ने की थी। अरे पुलिस वाला ने की थी। अरे जो 12 खड्डे जाए जाके लड़ दे जाए 12 को खड्डे सबके आग लगा दी, सबके आग लगा दी। सारा जल गया सर, सारा जल गया जानवर जल गए। काय करे? आपका नाम बताएं? सत्यनारायण। तो देखिए जले हुए वाहन आप देख रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा का 5 घंटे पहले का ये ट्वीट, मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इस बात से क्या मतलब निकाला जाए कि आगे की रणनीति बता दी जाएगी? ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सख्त कार्रवाई सख्त एक्शन की तैयारी में पुलिस भी है नरेश मीणा के खिलाफ। पहली तस्वीर आप देखिए कि सभी वाहनों को आग लगा दी गई है। ग्रामीणों को आपने सुना जिनकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, उनकी बातों में कई आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस पूरी स्थिति को संभालने में जुटी हुई है, लगी हुई है। ये देखिए बाइक किस तरीके से जली है,
घर में आग लगाई गई, उन पर हमला किया गया, ये ग्रामीणों का कहना है। वाहनों को भी आग लगा दी गई। तो दूसरी तरफ नरेश मीणा का वो सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं जो सामने आया, जिसमें लिखा, मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, लेकिन क्या इसी तरीके से हंगामा करेंगे? आगे की रणनीति बता दी जाएगी, ये नरेश मीणा कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पोस्ट जब नरेश मीणा ने किया तो क्या उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता? जब सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं तो जल्द ही उन तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस करेगी, जिससे कि सख्त एक्शन नरेश मीणा के खिलाफ लिया